बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, इसको मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि अधम्म की व्याख्या करते समय भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा में विश्वास रखना अधम्म है, क्योंकि आत्मा कल्पनाश्रित है और आत्मा पर आश्रित जितने भी धर्म हैं वे सभी धर्म कल्पनाओं पर आश्रित है, इसीलिए उन्हें अपनाने का कोई मतलब नहीं है, वे सब अनुपयोगी हैं। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को यूं ही ऐसे ही नहीं नकार दिया। उसके पीछे नाना तरह के कारण थे, जिसे हमने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझा था। यदि आपने इसके पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देखें, तब आप इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तथागत ने आत्मा को कल्पनाश्रित कहा है और उसके अस्तित्व को नकार दिया है, क्योंकि आत्मा यह प्रमाणित नहीं है और आत्मा को कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और ना ही कभी किसी ने आत्मा को देखा है। इनकी केवल चर्चाएं होती है, जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। आत्मा के विरुद्ध समान तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने विशेष तर्क भी दिए हैं, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत के लिए एकदम मारक तर्क था। आत्मा के अस्तित्व की स्थापना के मुकाबले भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप सिद्धांत कहा जाता है। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्जवाद द्वारा परीक्षण का परिणाम है और मानव व्यक्तित्व अथवा मानव के बड़े ही सूक्ष्म कठोर विश्लेषण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के अनुसार हर प्राणी कुछ भौतिक तत्वों तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व स्कंद कहलाते हैं, जैसे कि रूप स्कंद। रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन चार भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर है। भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, जो यह हमारा रूप है, यह चार भौतिक तत्वों का परिणाम है। पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि। इन चार भौतिक तत्वों के इकट्ठा होने से ही यह हमारा शरीर या हमारा रूप अस्तित्व में आता है। रूप स्कंद चित्त और चैतसिकों का समूह है, जो इसी रूप स्कंद में रहता है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम स्कंद को हम विज्ञान या चेतना भी कह सकते हैं। भगवान बुद्ध हमें समझाते हैं कि हमारा जब यह रूप अस्तित्व में आता है तो साथ ही साथ इसमें चित्त और चैतसिकों का समूह होता है, जिससे प्राणी की रचना होती है, जिसे हम चेतना या विज्ञान भी कहते हैं। यूं इस नाम स्कंद के अंतर्गत वेदना यानी कि 6 इंद्रियां तथा उनके विषय के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा तथा संस्कार है। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार
पूर्व के 3 चैतसिक और विज्ञान चित्त को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्र वेत्ता कदाचित इसे इस रूप में कहना पसंद करेगा कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष का नाम ही चित्त हो जाता है। चित्त यानी कि विज्ञान किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक प्रश्न उठाई जाती है। जो इस सिद्धांत के विरोधी हैं वे पूछते हैं कि विज्ञान यानी कि चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है। भगवान बुद्ध हमें यहाँ समझाते हैं कि जो यह हमारा भौतिक शरीर है यह 4 भौतिक तत्वों का परिणाम है। पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि। और जहाँ यह 4 तत्व होते हैं वहीं पर चित्त यानी कि मन की चैतसिकों का जन्म होता है और यही मन है जो प्राणी की रचना करता है। और यह जो चित्त है यह भी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन 4 तत्वों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ भी यह शरीर होता है वहाँ साथ साथ यह चित्त होता ही है। यह कहीं अलग से उत्पन्न नहीं होता। जहाँ शरीर है वहाँ चित्त स्वाभाविक रूप से होता है। तो जो भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत के विरोधी हैं वे पूछते हैं कि विज्ञान या चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि उनके समझ के यह परे है कि जब आत्मा ही नहीं है तो चित्त क्या है और चित्त की उत्पत्ति कैसे होती है। यह सत्य है कि आदमी के जन्म के साथ विज्ञान या चित्त की उत्पत्ति होती है और आदमी के मरण के साथ विज्ञान या चित्त का विनाश हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान या चित्त 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सहस्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान या चित्त की उत्पत्ति होती है। तथागत ने इसे इस रूप में कहा है कि जहाँ भी शरीर, काया या रूप है वहाँ साथ ही साथ नाम काय भी रहता है। मतलब कि जहाँ जहाँ यह शरीर है वहाँ वहाँ चित्त स्वाभाविक रूप से साथ साथ रहता है। यह चित्त कुछ अलग ऊर्जा नहीं है जो मनुष्य के शरीर में अपना अस्तित्व बनाए रहती है। जैसे कि भारतीय दर्शन में आत्मा को माना जाता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। यह शरीर एक वस्त्र के समान है जिसमें आत्मा रहती है। तो भगवान बुद्ध इस सिद्धांत का खंडन करते हैं और वे कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई विषय वस्तु नहीं होती है। जो कुछ है वह मन या हमारी चेतना है। और जहाँ जहाँ यह भौतिक रूपी शरीर है वहाँ वहाँ चेतना अपने आप स्वाभाविक रूप से साथ रहती है। हम आधुनिक विज्ञान से एक उपमा ले सकते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है यानी कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड रहता है। कोई नहीं जानता कि यह आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में आता है। लेकिन जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप में रहता है। और यह हम देखते भी हैं। हम देखते हैं कि जहाँ भी पावर हाउस होते हैं या फिर जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ आकर्षण जरूर होता है। और
कोई नहीं बता सकता कि यह आकर्षण कैसे उत्पन्न होता है या कैसे अस्तित्व में आता है। तो भगवान बुद्ध हमें यहाँ समझाते हैं कि शरीर और विज्ञान यानी कि चित्त में भी हम कुछ इसी प्रकार का संबंध क्यों न मान ले। विद्युत क्षेत्र की अपेक्षा से उसका आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम भी यह जो विज्ञान है, यह जो चित्त है, इसे रूप काय की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें। यह एक उपमा है। इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां वहां आकर्षण होता है, तो वैसे ही जहां जहां यह शरीर होता है उसके साथ साथ यह मन रहता ही है। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। अभी विशेष महत्वपूर्ण वक्तव्य शेष है। जब विज्ञान यानी कि चित्त यानी कि चेतना का उदय होता है तभी आदमी जीवित प्राणी बनता है। इसीलिए विज्ञान यानी कि चित्त चेतना आदमी के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञान मूलक, भावना मूलक और क्रियाशील। विज्ञान को हम ज्ञान मूलक उस समय कहते हैं जब यह हमें कुछ जानकारी देता है, कुछ ज्ञान प्रदान करता है। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है और बाहर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान को हम भावना मूलक उस समय कहते हैं जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूतियां भी हो सकती हैं और प्रतिकूल अनुभूतियां भी हो सकती हैं। विज्ञान अपनी क्रियाशील अवस्था में आदमी को उद्देश्य विशेष की सिद्धि के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। क्रियाशील विज्ञान ही संकल्पों या इरादों का जनक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे या तो विज्ञान द्वारा अथवा विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी होती हैं। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बचा रहता है। आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान या चित्त द्वारा ही हो जाते हैं। अब जब भगवान बुद्ध चित्त की इतनी सुंदर और सरल व्याख्या करते हैं, वे बताते हैं कि आखिर यह चित्त जिसे हम चेतना या विज्ञान कहते हैं यह असल में है क्या। उसके बाद भगवान बुद्ध प्रश्न करते हैं कि वह कौन सा कार्य है जो आत्मा के करने के लिए बच जाता है। आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं वे सब तो विज्ञान या चित्त द्वारा हो जाते हैं। तो फिर वे कौन सा कार्य है जो आत्मा की करने के लिए बचता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं जिसका कुछ कार्य नहीं ऐसा आत्मा एक बेहुदगी है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व असिद्ध किया है। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना अधम्म है। तो आशा करता हूं कि आप भी समझ चुके होंगे कि जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हमने आत्मा माना है, वह केवल एक मन की अवस्थाएं हैं जो चित्त या चेतना है। और यह चित्त या चेतना हमारे शरीर से परे नहीं है, बल्कि जहां जहां यह रूप है वहां वहां यह चेतना स्वाभाविक तौर पे साथ रहती है। ठीक वैसे ही जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां वहां ऊर्जा का आकर्षण होता है। ठीक वैसे ही जहां जहां यह भौतिक शरीर होता है वहां वहां यह मन भी होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें
और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।